कल की क्लास में मुझे एक कमेंट आया था श्रवण कुमार जी का। तो श्रवण कुमार जी का ये कहना था कि मैम वर्ड्स हमें आते हैं पर सेंटेंस नहीं बनाना आता, तो कोई ऐसी क्लास बताओ कि शब्दों के माध्यम से हम वाक्यों की फॉर्मेशन कर सकें। तो बात तो बिल्कुल सही है, शब्द सीख के क्या करोगे जब वाक्य नहीं बनाना आएगा। तो आज की क्लास वाक्य बनाने के ऊपर होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है वाउ टेक्निक के ऊपर। वर्ब और OW को मिला करके VOW, इसको आप वाउ टेक्निक भी बोल सकते हैं, भाउ टेक्निक भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। टेक्निक का नाम कुछ भी दे लीजिए, रिजल्ट ही सब कुछ बताता है। ये टेक्निक पढ़ के आप कितना वाक्य बना पाएंगे ये इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये वाउ टेक्निक बन कैसे रहा है। वाउ VOW यानी कि वर्ब और OW को मिला करके बन रहा है। वर्ब जो है वो क्रिया कहलाती है और OW जो है वाक्य में बाकी शब्दों को हम कहते हैं, यानी कि अदर वर्ड्स की श्रेणी में ये आ जाता है। VOW वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की इसका जो है फुल फॉर्म ये टूट करके बनता है। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं बहुत ही बेसिक सिंपल सा वाक्य जहां पर है कि मेरी मदद करो। इस वाक्य को जब हमें कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में तो हम क्या कहेंगे, इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, इस वाक्य को अंग्रेजी में। तो हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रांसलेशन नहीं होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा मूवमेंट ऑफ द सेंटेंस होगा। जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है उसका जो है फेरबदल होगा बेसिकली, ठीक है। तो मेरी मदद करो इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंपली इस वाक्य को 2 हिस्सों में तोड़ना है, जहां पर आपको सबसे पहले वर्ब को ढूंढ के निकालना है और उसके बाद दूसरे शब्द आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो इस वाक्य में मेरी मदद करो, यहां पर मदद जो है वो हमारा वर्ब है, यानी कि हेल्प जिसकी अंग्रेजी होती है। तो हमें मदद जो है वो मिल गई, तो ये अलग हो गया और अगला हिस्सा हमारा अदर वर्ड्स का बचा मेरी, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, हमें वर्ब को वाक्य से ढूंढ करके शब्द के पहले वाक्य के पहले हिस्से में लेके आना है और अदर वर्ड्स को हमें वाक्य के अगले हिस्से में लेकर के चले जाना है। तो ये वाक्य जो है बन गया मदद करो मेरी। मेरी मदद करो जो है वो अब क्या बन गया है हमारे कन्वर्जन से, मदद करो मेरी, ये बन गया है। अब फाइनल स्टेप आता है जब आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, जहां पर मदद करने की अंग्रेजी हेल्प होती है और मेरा मेरी मेरे की अंग्रेजी मी होती है। तो हेल्प मी, हेल्प मी। तो स्टेप 1 हमारा वाक्य की अदला बदली, स्टेप 2 हमारा ट्रांसलेशन और इसी से मेरी मदद करो की अंग्रेजी बन जाती है हेल्प मी। बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस कराऊंगी ढेर सारा आज ही के क्लास में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप्स बस याद रखने हैं। उसके पहले वर्ब का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, यानी कि याद रखेंगे जो किया वही क्रिया, यानी कि वाक्य में जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज की जा रही है उसकी अंग्रेजी हमें बनानी है और वो ही क्रिया होगी। जो चीज हो रही है वाक्य में, चाहे डायरेक्टली हो रही हो, इनडायरेक्टली हो रही हो, नो मैटर, ठीक है। वर्ब होता है खाना, खेलना, पढ़ना, हंसना, लिखना, ईट, प्ले, रीड, राइट, ये सारे वर्ब होते हैं। तो शर्त क्या है इस क्लास की? इस क्लास को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की, साथ ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पाने की शर्त सिर्फ एक है, आपको वर्ब की लिस्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। क्लास को शुरू करते हैं। वाउ टेक्निक पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली चेंज करके देखेंगे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो 100% काम करता है ये फॉर्मूला, बशर्ते आपको वर्ब्स याद हों अच्छी तरीके से। क्लियर? चलो, तो सब अगला है पूरी तल दो। पूरी तल दो, पूरी खाते हैं ना हम लोग घर पे, पूरी बनती है जो हमारी, है ना। तो पूरी तल दो। तो इस वाक्य में सबसे पहला स्टेप है वर्ब को ढूंढ के निकालना। तो तलना जो है वो एक काम है जो इस वाक्य में हो रहा है। तो तलना हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब को पहले लिख लिया और हमने जो बचा कुचा शब्द है वो पीछे लिख लिया। तो अब ये वाक्य बन गया है तल दो पूरी। पूरी तल दो बन गया तल दो पूरी। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी तलना अंग्रेजी में फ्राई कहा जाता है और पूरी को द पूरी ही कहते हैं। फ्राई द पूरी, क्या हो गया? फ्राई द पूरी। रोटी सेक दो,
बहुत बेसिक वाक्य कर रहे हैं हम लोग। थोड़े बेटर वाक्य जो है क्लास के एंड की ओर करेंगे। बहुत सबसे बेसिक जो वाक्य आपको देख के ना अजनबी अजनबी महसूस ना कराएं, वो वाले वाक्य हम लोग अभी कर रहे हैं। रोटी सेक दो, रोटी सेक दो। चलिए इसको क्या करना है, वर्ब ढूंढना है सबसे पहले। रोटी सेक दो, सेकना इज द प्रोसेस जो इस वाक्य में हो रहा है। तो सेकना जो है वो वर्ब कहलाता है, वर्ब है वो सेकना, ठीक है। तो सेकना जो है, सेक दो आगे रख दिया और अदर वर्ड्स को पीछे रख दिया। सेकने की अंग्रेजी होती है बेक, और रोटी सेकने की बात करी जा रही है तो रोटी की अंग्रेजी बहुत आसान है, सबको पता है, चपाती। तो बेक दी चपाती। सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। वर्ब ढूंढना है वाक्य में। वाक्य में वर्ब जो है वो है हमारा लाना। क्या है? लाना। यहां पर काम क्या हो रहा है? कुछ लाने का काम हो रहा है, राइट। तो लाना हमारा क्या है, यहां पर हमारा यहां पर वर्ब है। तो ले आओ सब्जी, सब्जी ले आओ कन्वर्ट होकर के, यानी कि अगर अदल बदल होकर के क्या हो गया, ले आओ सब्जी। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी लाना, अंग्रेजी में ब्रिंग कहलाता है वर्ब। और क्या लाने की बात हो रही है भाई? सब्जी लाने की बात हो रही है। तो द वेजिटेबल्स, ब्रिंग द वेजिटेबल्स, ये ऐसे जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको कि कैसे सिंपल सिर्फ वर्ब अगर आपको याद है तो कितनी ब्यूटीफुली आप अंग्रेजी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आप जो भी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम शब्द तो पता है, श्रवण कुमार जी ने तो किया ही था, इसके अलावा और भी मैं कमेंट देखती रहती हूँ कि मैम वर्ड्स को अप्लाई करना बताओ। तो लीजिए वर्ड्स को अप्लाई करने वाली क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके मुझे अभी की अभी बताओ। चलो, बर्तन धो लो, अगला वाक्य है हमारा, बर्तन धो लो। तो धोने, धोना जो है यहाँ पर वर्ब है, तो ये आगे आ जाएगा धो लो बर्तन। क्या बन जाएगा? धो लो बर्तन। धोना यानी कि वॉश और बर्तन यानी कि द डिशेस, वॉश द डिशेस। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो, लगाना है ना। तो पोछा लगाना पूरा का पूरा जो होता है ना वो एक ही वर्ड है इंग्लिश में उसके लिए। पोछा लगाना जो है उसके लिए एक ही वर्ड है प्रॉपर इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड मॉप। अब पोछा लगाने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ पोछा लगाने के लिए बोल रहे हैं? फ्लोर पे लगाने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो हिंदी में तो अपन फ्लोर मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि कहाँ पोछा लगाने के लिए बात हो रही है। अंग्रेजी में करना पड़ेगा तो फ्लोर जो है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली हिंदी वाले वाक्य में छिपा हुआ है पर अंग्रेजी वाले में बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा मॉप दी फ्लोर। पोछा लगा दो, पोछा लगाना आ गया आगे, कुछ बचा नहीं था वर्ड, तो इनडायरेक्ट जो वर्ड था वो हमने लिख लिया फ्लोर, मॉप द फ्लोर। इसे साफ कर दो, साफ कर दो। साफ करना ये जो है वो वर्ब है जिसकी अंग्रेजी क्लीन होती है, और इसे यानी कि इट, क्लीन इट, क्लीन इट। पंखा चला दो, पंखा चला दो, चलाना यहाँ पर जो है चलाना, ये जो है यहाँ पर वर्ब है, ये जो है क्रिया है यहाँ पर। तो चला दो, और क्या चलाने की बात हो रही है? पंखा। जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात होती है तो स्विच ऑन, स्विच ऑफ की हम यूज करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो स्विच ऑन दी फैन। घर पर रहो, घर पर रहो, रहना, रहना जो है वो वर्ब होता है, रहो कहां पर? घर पर। रहना यानी कि स्टे, है ना, रहना यानी कि स्टे। तो घर पर रहो, स्टे एट होम। पर्दे हटा दो, क्या है? पर्दे हटा दो। तो यहां पर काम कहां पर हो रहा है? हटाने का काम हो रहा है, तो हटा दो पर्दे। हटाना की अंग्रेजी होती है रिमूव, और पर्दे यानी कि कर्टन्स, पर्दे की अंग्रेजी कर्टन्स होती है, तो रिमूव दी कर्टन्स। इसे करो, इसे करो, कुछ करने की बात यहां पर हो रही है, तो करना जो है वो यहां पर वर्ब है, और किसको करने की बात हो रही है? इसे, तो डू इट। क्या हो जाएगा? डू इट। फिर है वहां जाओ। क्या है हमारा वाक्य? हमारा वाक्य है वहां जाओ। तो यहां पर काम किस चीज का हो रहा है? काम यहां पर जाने का हो रहा है, कहीं जाने की बात हो रही है। तो जाना यहां पर वर्ब है, वो आगे आ जाएगा क्योंकि वाउ टेक्निक हम लोग सीख रहे हैं। और अदर वर्ड्स हमारा बचा वहां, तो जाना की अंग्रेजी गो, और वहां यानी कि देर, गो देर। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। तो भरोसा करना, ये यहां पर क्रिया हो रही है ना, भरोसा करने की बात चल रही है यहां पर। तो भरोसा करना है ना, यानी कि ट्रस्ट। किस पर? मुझ पर, यानी कि मी। तो ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट मी। बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो बाहर जाना, तो क्या होगा इसमें वर्ब, जाना इसमें वर्ब है ना, तो जाओ बाहर, गो आउट, गो आउट। अंदर आओ, अंदर आओ, आना यहां पर वर्ब है तो आओ अंदर, एक्सचेंज हो गया जगह। अब ट्रांसलेट करो, आना यानी कि कम, अंदर यानी कि इन या इनसाइड, तो कम इनसाइड या कम इन। खुश रहो, खुश रहो, तो रहना है ना, रहना यहां पर वर्ब है, राइट। और क्या रहने की बात हो रही है, खुश रहने की बात हो रही है, तो रहो खुश, बी हैप्पी। इसे दोहराओ, इसे दोहराओ, दोहराना जो है वो यहां पर क्रिया हो रही है, दोहराना इसकी अंग्रेजी होती है रिपीट, तो हो जाएगा रिपीट दिस, रिपीट इट, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बाय बोलो, बोलना यहां पर प्रोसेस है, बोलना यहां पर काम है ना, तो बोलो बाय, बोलने की अंग्रेजी होती है से, बाय यानी कि बाय, से बाय। नहा लो, नहा लो है ना, तो यहां पर कुछ करने की जो बात हो रही है वो होती है, आप मतलब बात आप लेते हो है ना, आप नहाते हो, ठीक है, तो लो यानी कि टेक, और क्या नहाने की बात हो रही है तो टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, ठीक है। छुपाओ मत, छुपाओ मत, कुछ करने की मनाही की जा रही है, तो मत जो है वो मनाही को दिखा रहा है, ठीक है, तो मत छुपाओ। मत की अंग्रेजी होती है मत, जहां पर आप मना करते हैं, मत यानी कि सलाह वाला मत नहीं, जहां पर आप मना कर रहे हैं वो वाला मत, ठीक है, तो वो होता है क्या, वो होता है डोंट, डोंट है ना, डोंट हाइड, डोंट हाइड। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, तो ध्यान देना, ध्यान देना इसकी अंग्रेजी होती है फोकस, क्या होती है फोकस, तो फोकस हियर, यहां यानी कि हियर, यहां ध्यान दो, फोकस हियर। मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, तो ढूंढना यहां पर काम है, ढूंढना अंग्रेजी होती है फाइंड, किसे, मुझे, ढूंढो मुझे, फाइंड मी, फाइंड मी। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, बुलाना यानी कि कॉल है ना, कॉल, उसे, तो उसे अगर किसी मेल के लिए यूज हो रहा है तो हिम, कॉल हिम, अगर फीमेल के लिए यूज हो रहा है तो कॉल हर, ठीक है। इसे संभालो, कहेंगे संभालो इसे, संभालना यहां पर प्रोसेस है, काम है यहां पर, संभालना यानी कि हैंडल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये Amazon पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप Amazon पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं।
और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू सनरीत इंग्लिश।